अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप लोग कोई काम करना चाहते हैं, जब पढ़ाई करना चाहते हैं और बहुत ही आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, मतलब कि आपका वो काम करने का दिल नहीं करता। आप कहते हैं बाद में कर लूँगा, बाद में कर लूँगा और फिर आपसे वो काम नहीं होता और आप उसे टालते रहते हैं और ऐसे पढ़ाई हो सकती है, या कोई और काम हो सकता है। तो आज मैं बताऊँगा इस मसले का क्या हल है और आप वो काम जो आप बहुत देर तक आपका दिल नहीं करता करने का, वो आप जल्दी कैसे कर सकते हैं? एक फ़ॉर्मूला मैं बताऊँगा जी, अगर आप उसमें अमल करेंगे तो आप को काफ़ी हद तक ये कम हो सकता है मसला। मैंने भी इसमें अमल किया और मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ है और आपको भी फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये एक फ़ॉर्मूला है जी, फ़ॉर्मूला निमोनिक जो भी आपने कहना है कह सकते हैं। इसका नाम है जी बेड्स एम। तो इसमें आपने अमल करना है। मैं बताऊँगा इन सारों का क्या मतलब है, BEDSM। इन सारों का क्या-क्या मतलब है, इसमें आपने अमल करना है और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। इसमें पहला लेटर जो है, वो है बी। उसका मतलब है बर्न्ट शिप स्ट्रैटेजी। तो आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी। उसमें ये होता है जी कि एक फ़ौज होती है, वो किसी और फ़ौज से उन्होंने लड़ने गई होती है। तो उस फ़ौज में कोई ना कोई मसला आ रहा होता है कि वो वापस जाना होती है, वो लड़ाई से भागना चाहती है। पर उसमें फिर ये होता है कि वो जो कमांडर होते हैं फ़ौज का, वो एक टेक्नीक इस्तेमाल कुछ करता है कि जो बोट्स में वो आई होती है, जिन कश्तियों में वो लड़ने आई होती है, दूसरे इलाके में दुश्मनों से लड़ने आई होती है, तो वो कश्तियाँ सारी जला देता है और वापसी जाने का रास्ता सिर्फ पानी से ही होता है। तो और कश्तियाँ सारी जल जाती है। तो उनके पास अब जो उनके कमांडर की बाकी सारी जो फ़ौज है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई और कुछ वो नहीं कर सकते। बस उन्हें अब वो लड़ना ही होगा उनसे और उनको हराना ही होगा। तो ये पता नहीं अब किसकी कहानी में सही तरह याद नहीं है कि किस कमांडर वगैरह की कहानी है। तो ये एक स्ट्रैटेजी हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हम ये कर सकते हैं, अगर आपने कोई कुछ आपने बहुत ज़्यादा पढ़ना हो, कोई चैप्टर आपने करना हो या कोई काम करना हो, आप किसी अपने भाई या दोस्त को कह सकते हैं, जी मैंने ये काम करना है, मैंने ये 5 चैप्टर करने हैं, मैंने ये काम इस टाइम तक करना है 1 घंटे के अंदर। अगर मेरे से ना होया तो मैं आपको ₹100 दूँगा, मैं जब ₹200 दूँगा, जब कोई भी आप कुछ अपने लिए रख सकते हैं कि अपनी सज़ा रख सकते हैं। अगर मैंने ये काम इस टाइम में ना किया, तो मेरी ये सज़ा होगी। तो इससे फिर आपको वो करना पड़ेगा, आपका फुल फ़ोकस रहेगा कि मैंने ये इस टाइम में करना ही करना है, वरना जी मुझे वो सज़ा होगी। मेरे वो जो भी आपने रख सकते हैं, सही सज़ा भी सही कोई रखनी है, ताकि आपको काम करने में फुल फ़ोकस से वो काम करे। जैसे कि अम्मी को कह सकते हैं, जी अगर ये ना किए तो मैं मेरे से इतने पैसे ले लेना, ये मोबाइल ना देना कुछ घंटों के लिए जी, ऐसे कुछ भी आप रख सकते हैं। फ़ॉर्मूले में जो दूसरी लेटर है वो है ई। तो ई का क्या मतलब है? ई का मतलब है जी एनवायरनमेंट। अब ये होता है कि आपने अगर कोई मोबाइल आपके सामने पड़ा है और आप पढ़ रहे हैं, तो आपको ज़ाहिर-सी बात है मोबाइल करने का दिल करेगा, ऐसे तो पढ़ाई नहीं होगी। आप अपनी विल पावर यूज़ कर सकते हैं और अपने आप को कह सकते हैं, नहीं मैंने मोबाइल यूज़ नहीं करना, मैंने पढ़ना ही पढ़ना है, बड़ी कोशिश कर रहा है, मोबाइल सामने पड़ा है। तो ऐसे तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल होएगा। जब कोई भी और चीज़ आपके सामने पड़ी है, आपका दिल कर रहा है कोई खाने की चीज़ है, आपके मैं अभी ये खा लेता हूँ, बाद में मैं पढ़ूँगा, तो ऐसे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि आप वो चीज़ अपने आप से दूर रखें, जो आप नहीं ले सकते, बहुत मुश्किलों से ले सकते हैं। मोबाइल कोई बहुत दूर आप रखा है, जहाँ आपके लिए जाना बहुत मुश्किल है। और जो भी चीज़ है, आपको आपको लगता है कि वो आपको तंग करेगी, डिस्ट्रैक्ट करेगी, तो वो आप अपने दूर रखें और फिर पढ़ें, फ़ोकस के साथ पढ़ाई करें। तो इसमें तीसरे जो लेटर है वो है डी। उसका मतलब है जी डिस्ट्रैक्शन चीट शीट। तो इसमें आपने ये करना है जी, आपने जब पढ़ रहे होना है, जो जो भी काम करना है, तो उसके साथ आपने रख लेना है, एक पेपर अपने साथ रखना है जी, ठीक हो गया। उसमें आपने रखना है
अगर आपको कोई चीज़ आपकी पढ़ाई के दौरान या आपके काम के दौरान आपको कोई चीज़ तंग करेगी, डिस्ट्रैक्ट करेगी, तो आपने लिख लेना है। मैं ये पढ़ रहा था तो मैं इस चीज़ ने मुझे तंग किया है, इससे मैं डिस्ट्रैक्ट होया। तो फिर अगली बार, ताकि जब आप दोबारा पढ़ें, आपने ध्यान रखना है कि ये चीज़ दोबारा ना हो, ये चीज़ दोबारा या ना पढ़ी हो, या मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि ये चीज़ मुझे दोबारा तंग ना करे, डिस्ट्रैक्ट ना करे। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें चौथा पॉइंट है वो जी है एस। एस का मतलब है स्केड्यूलिंग। तो आपने जो अपना स्केड्यूल है, शेड्यूल है, जो भी है, जब भी आपने पढ़ना है, जो भी काम करना है, वो भी आपने बनाया हो स्केड्यूल, शेड्यूल, उस टाइम में आप करें, वो सही टाइम आपने किया हो कि मैंने इस टाइम ये काम करना है। तो उस टाइम बाकी कोई चीज़ ना हो, कोई बाकी अब कोई काम वगैरह ना हो, घर के काम वगैरह ना हो, उस टाइम में आपने पूरा स्केड्यूल बनाया हो कि इस टाइम मैंने पढ़ना है, इस टाइम बाकी काम उस टाइम मैंने करना है, तो फिर उस टाइम में आपने फोकस से पढ़ना है जी। इसमें पांचवा लेटर है वो है एम। उसका मतलब है मिनिमम वायबल गोल्स। तो ऐसा होता है जी, अगर आपने, काफ़ी लोग कहते हैं जी मेरे से यार पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, किताब खोलने का दिल नहीं कर रहा, जी मैं मोबाइल में लगा हूँ, बाद में पढ़ लूँगा जी। किताब निकालना, किताब खोलना, ये पहला स्टेप, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। इसको अगर आप कर लेते हैं तो बाकी काम आसान हो जाता है। फिर अगर किताब आपने खोल ली है, तो इसको कैसे हम टैकल करें, इसको कैसे हम कम करें? उसमें फिर ये आ जाता है मिनिमम वायबल गोल्स। इसका मतलब है जी छोटे-छोटे गोल्स जो आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे पढ़ने का, मिसाल के तौर पर, अभी मैं आराम से जी मोबाइल कर रहा हूँ, यूट्यूब, इंस्टा जो भी कर रहा हूँ, स्क्रॉल की जा रहा हूँ जी, दिमाग में आता है कि मैंने अभी पढ़ना है। फिर मैं कहता हूँ क्या, बाद में मैं पढ़ लूँगा, अभी उसके लिए टाइम है। मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, मेरा दिल नहीं करता। तो इसमें आप ये कर सकते हैं जी, आप छोटे-छोटे गोल्स बनाएँ। आपने अगर एक ये बड़ा गोल है कि मैंने पढ़ना शुरू करना है, तो उसको छोटे-छोटों में तक़सीम कर दें। मतलब करिए कि अभी आपने मोबाइल चला रहे हैं, आप स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब अगर देख रहे हैं, तो एक टाइम के लिए यूट्यूब देख रहे हैं तो वो पॉज़ कर दें, या इंस्टा स्क्रॉल कर लिया, एक थोड़ी देर के लिए रुक जाए। तो 1 सेकंड आपने वो फिर कर लिया, रोक लिया, यूट्यूब वीडियो या इंस्टाग्राम जो भी आप कर रहे हैं, 1 मिनट रुक गए। तो फिर उसके बाद आप मोबाइल नीचे कर लें, मोबाइल ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे कर लें। तो अपने आप को क्या है, मैं बाद में भी कर सकता हूँ मोबाइल, अभी स्क्रीन ऐसे मैं कर सकता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ी देर के मोबाइल ऐसे कर लेता हूँ। एक दूसरा गोल अचीव हो गया। और फिर क्या, अब क्या है जी, मोबाइल अब मैंने ऐसे कर ही दिया, तो फिर मैं क्यों ना मोबाइल थोड़ी देर के लिए नीचे रख लूँ, मैं बंद कर दूँ। ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे गोल्स आप अचीव करें। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं चाहिए होगी। इसके लिए बस, जैसे आपको फ़ौरन आपने अगर बुक खोलनी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए। इसको छोटे-छोटे बस चीज़ करें, स्टेप्स करें। मोबाइल नीचे रख लिया, तो अब क्या है, अब मैं इसको थोड़ी देर में उठ जाता हूँ ज़रा। मैं बैठ भी सकता हूँ, बाद में मोबाइल कर सकता हूँ, थोड़ी देर उठ जाए, फिर ये अगला एक नया स्टेप हो गया। और फिर एक अगला स्टेप आप कर सकते हैं जी कि मैं वहाँ जाता हूँ जी, बैग से एक दफ़ा किताब निकाल लेता हूँ। देखूँगा पढ़ना है या नहीं, बाद में देख लूँगा, वो कोई नहीं ख़ैर है। तो ये फिर एक और गोल आपने अचीव कर लिया। फिर ऐसे आप क्या, अगली बार कहते हैं जी चलो कोशिश करता हूँ थोड़ा किताब खोल के मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूँ क्या पढ़ना है, बाद में देखूँगा पढ़ना है या नहीं। आपने किताब खोल ली। फिर ऐसे-ऐसे छोटे-छोटी चीज़ करके ना आपने फुल, जो बहुत ही आपको मोटिवेशन जिस चीज़ में चाहिए थी किताब खोलने के लिए, तो वो आपने अचीव कर ली। ऐसे-ऐसे आप कर सकते हैं। आप कहीं लिख लेके, जब भी मैं मोबाइल ऐसे कर रहा होगा, जो भी मैं कर रहा होगा, मोबाइल में लगा हुआ यूट्यूब या इंस्टा स्क्रॉल कर रहा होगा, तो ये मैंने काम करना है। मोबाइल को 1 मिनट, जो भी आपकी मर्ज़ी है, या तो पॉज़ कर लेना है वीडियो, या तो 1 मिनट मोबाइल को ऐसे स्क्रीन नीचे कर लेनी है। फिर इससे अगले-अगले स्टेप्स आप करते रहे, और
फिर इंशाल्लाह इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। इससे आप जो हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं वो काफ़ी हद तक कम होएगी। मैं भी ये अक्सर इस्तेमाल करता हूँ, मुझे तो फ़ायदा होता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह होगा फ़ायदा आपको भी। अच्छा जी दोस्तों, मैंने ये पूरा आपको एक फ़ॉर्मूला या निमोनिक जो भी आप इसको कहना चाहते हैं आपको बता दिया जी। इन सारों में आप अमल करें, फिर आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये ना करें जी, एक चीज़ में अमल कर रहे हैं, दूसरे में नहीं कर रहे। आप फुल फ़ायदा इसका चाहते हैं तो इन सारों में अमल करें, फिर आपको इंशाल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि मैंने भी अप्लाई किया है और इसको फ़ायदा हुआ है मुझे काफ़ी हद तक। फिर मैंने आप लोगों को ये बताया है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको कोई है कन्फ्यूजन वगैरह आप और अगर चाहते हैं किसी और टॉपिक में वीडियो बनाऊँ, आप ज़रूर बताएँ जी। तो ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।